कैसे हो दोस्त? टॉपिक देख लो। हम कह रहे हैं, टॉपिक जो लिखा गया है मेरे द्वारा, जुलाई इज़ गॉन, सो विल अगस्त एंड सितंबर। मतलब जुलाई तो जा रहा है, जा ही चुका है एक तरह से समझो तो, अगस्त और सितंबर भी चला जाएगा। इस पे ऐसे लिखो, ऐसे वाले बच्चे इस पे ऐसे लिख दो, ठीक है। तो जुलाई इज़ गॉन, सो विल अगस्त एंड सितंबर। आपकी परिस्थिति में क्या बदलाव आया है, दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपकी परिस्थिति में कोई बदलाव आया या नहीं, आपके प्रिपरेशन में कोई रफ्तार आई है या नहीं, उस पर हम चर्चा करने आए हैं, ठीक है। तो देखो, जो चीज़ शुरुआत होता है, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सर कहते थे, जो चीज़ शुरू होता है वो तो ख़त्म होना ही है। तो जुलाई शुरू हो गया था, जुलाई ख़त्म भी हो गया। और अगर आपने मेंस के दो चार टॉपिक नहीं कर किए तो, या फिर मेंस के लिए फॉर्डर कलेक्ट नहीं किया, इंट्रो नहीं लिखा, कंक्लूजन नहीं लिखा है, तो दोस्त जुलाई तो बर्बाद चला गया आपका। कुछ लोग अभी भी पीटी मोड में ही हैं, पीटी की ही तैयारी कर रहे हैं, तो चलो तुम्हारे लिए ही, अगर तुमने पीटी में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार नहीं पढ़ा, अगर तुमने बिहार का बजट नहीं पढ़ा, तो बेकार चला गया ना। अब इकोनॉमिक सर्वे तुम कैसे पढ़ रहे होगे? किसी का वीडियो देखे हो, देखोगे, कोई कोचिंग वाला वीडियो या यूट्यूबर वीडियो डाला है, वो देख के पढ़ लोगे। तो दोस्त, दैट विल नॉट बी टू मच हेल्पफुल। जैसे अगर खुद से पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, चलो सर्वे पे ही बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार है, ठीक है, डाउनलोड करो, पहला चैप्टर चैप्टर पूरा पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर है, दूसरा तीसरा चौथा का एब्स्ट्रैक्ट पहला पन्ना खाली पढ़ लीजिए। खुद से पढ़िएगा ना तो अच्छा चीज़ क्या होगा पता है? खुद से पढ़िएगा तो अच्छा चीज़ ये होगा कि आप उसका लैंग्वेज को पकड़ पाइएगा। और दोस्त, खाली प्रीलिम्स का परीक्षा थोड़ी ही है, खाली ऑब्जेक्टिव चीज़ का एग्ज़ाम थोड़ी है बीपीएससी, उसमें आपको लिखना पड़ेगा ना। तो लैंग्वेज पे जब तक पकड़ नहीं होगी, आप जब तक नहीं लिखिएगा, देखिएगा कि क्या सुंदर लैंग्वेज किसको कहते हैं, तो दिक्कत है दोस्त, है ना। रिमेनिंग 7 days आर देयर, 7 दिन बचे हुए हैं जुलाई में। भगवान के लिए मेंस पढ़ लो थोड़ा सा। मेंस पर से अगर तुमको खाली मेंस के लिए नहीं पढ़ना है, लग रहा है कि नहीं पीटी भी पढ़ना है, तो कुछ मत करो, फॉर्डर कलेक्ट कर लो, कलेक्ट योर फॉर्डर। जैसे क्या करो, एगो पन्ना, एक कॉपी ले लो, हर में एक एक टॉपिक लिख दो। आपको अभी तक पता चल जाना चाहिए कि गवर्नर एक टॉपिक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक टॉपिक है। जो डायनेमिक टॉपिक है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक टॉपिक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड एक टॉपिक है, पोवर्टी एक टॉपिक है, अनएम्प्लॉयमेंट एक टॉपिक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक टॉपिक है, स्पेस टेक्नोलॉजी एक टॉपिक है, नैनो टेक्नोलॉजी एक टॉपिक है। इस तरह से आपको 10-15 टॉपिक अभी तक पता होने चाहिए, 20 टॉपिक कम से कम पता होने चाहिए जो डायनेमिक नेचर के हैं। SCO, G20, बिम्स्टेक, ये सारे के सारे एक टॉपिक हैं, ये सारे के सारे टॉपिक हैं। एगो कॉपी लीजिए, पहला पन्ना पे गवर्नर लिखो, 5 पन्ना छोड़ दो, अगला पन्ना पे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स लिखो, 5 पन्ना छोड़ दो, सिमिलरली करके 5-5 पन्ना छोड़ के टॉपिक लिखते जाओ। अखबार तो पढ़ना मस्ट है दोस्त, अखबार नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत है। अखबार पढ़ो, जैसे तुमको गवर्नर से कोई पॉइंट मिला उसको उसमें डाल लीजिए। कोई अच्छा पॉइंट मिला जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी कह रही ने कहा है, जैसे यूसीसी एक टॉपिक है, उसने कहा है, किसी ने कहा है, किसी कमेटी ने कहा है, किसी जस्टिस ने कहा है, किसी सीनियर ऑफिसर ने कहा है, किसी ब्यूरोक्रेट ने कहा है, जो जिसकी बात आपको ठीक लगती है कि हाँ ये इंसान तो ठीक कह रहा है, गवर्नर का सिलेक्शन के लिए एक कमेटी बना देनी चाहिए जिसमें पीएम भी रहे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहे, और जिस स्टेट का गवर्नर बनाना है उसका सीएम भी रहे, तो एक ठीक ठाक, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रख लेते हैं फॉर दैट मैटर। ऐसा एक कमेटी बना दे, उसके बाद गवर्नर का सिलेक्शन करेंगे ना तो अच्छा गवर्नर आएगा, फिर टसल कम होगा और काम ज़्यादा होगा, स्मूथ स्ट्रीमलाइन तरीके से काम होगा। जैसे ये आपको रिकमेंडेशन अच्छा लगा उस चीज़ का, तो ये टॉपिक, ये सजेशन आप अपने कॉपी में लिख दो। जब भी गवर्नर का आंसर लिखना तो ये एकदम कंक्लूजन में या बॉडी में कहीं ये डालना ही डालना है, ठीक है। सिमिलरली क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे है कि हर एक कमेटी है, उसने कहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने सारे मंत्री या कैंडिडेट्स जिसको वो उतार रहे हैं, उनका बैकग्राउंड जो है, कितने क्रिमिनल केसेस हैं, वो
एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में न्यूज़पेपर में छापना है और अपने वेबसाइट पे भी छापना है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का तो अपना वेबसाइट है, ये नहीं है। तो ये पॉइंट अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ समस्या भी है जिसको हम अपने आंसर में लिख सकते हैं, तो उस चीज़ में डाल दो। सिमिलर करके जब स्पेस टेक्नोलॉजी में तो इतना भरा पड़ा आ रहा है, हर अखबार में अब स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन है, कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर खाली आप अखबार पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर एकदम ख़त्म हो जाएगा। और इससे क्वेश्चन मोस्टली आएगा ही आएगा आपके मेंस में, देख लीजिएगा, सम वॉट रिलेटेड एकदम आएगा इससे क्वेश्चन। या फिर अगर नहीं भी आएगा तो आप इतना पढ़ लीजिएगा ना कि आप इसको किसी और चीज़ में इसको घुसा दीजिएगा। आप इसको 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 इंटरनेशनल रिलेशन में डाल दीजिएगा। जब इंडिया का बार्गेनिंग पावर किसी चीज़ में बढ़ जाएगा, सॉफ्ट पावर, स्पेस टेक्नोलॉजी है जो सॉफ्ट पावर को यूज़ करके जब वो अपना बार्गेनिंग पावर किसी और चीज़ में यूज़ कर लेगा, तो वहाँ आप डाल सकते हैं। ये हो गया मेंस की बात। जो बच्चे प्रीलिम्स मोड में ही हैं और प्रीलिम्स ही पढ़ रहे हैं दोस्त, हम तो कहेंगे मत पढ़ो, लेकिन फिर भी नहीं मानते हो तो मेरा क्या लोगे, तो सजा जो पढ़ रहे हो उसी में कुछ अच्छा सलाह दे देते हैं। इकोनॉमिक सर्वे अपने से चैप्टर 1 प्रिंट आउट निकाल लेना दोस्त, बाज़ार में मिलेगा। या अब तो इतना अच्छा टेलीग्राम ग्रुप हो गया है, टेलीग्राम से कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिक सर्वे मिल ही जाएगा। उसका चैप्टर 1 पढ़ लो, खाली 10 पेज का है, चैप्टर 1 एकदम पढ़ लो, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। मतलब उसका फ्लो आप देखिएगा ना, कैसे कोहेरेंस में लिखा है वो चैप्टर 1, फॉर दैट मैटर पूरा का पूरा सर्वे आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब चैप्टर 1 पढ़ लेंगे कुछ लोग, तो एक गवर्नेंस करके, ई गवर्नेंस करके चैप्टर है उसमें, वो भी पढ़ लेना, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद शुरुआत कैसे करें प्रीलिम्स की। कुछ बच्चे होंगे जो प्रीलिम्स पढ़ रहे होंगे लेकिन बार बार एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं। तो दोस्त देखो, अब ये हम तुमको नहीं बताएंगे कि अब बिहार स्पेशल, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, करंट अफेयर्स, साइंस, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और 2 महीना पहले आपने फॉर्म भर दिया है, नहीं भरा है तो फॉर्म सावधानी से भरिएगा, एक आध दिन लीजिएगा, लेकिन फॉर्म अच्छे से भरिएगा, गलती मत करिएगा। 2 महीना पहले अगर आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो बेकार है दोस्त तैयारी करना। और अभी तक तुमने इतने सारे, अब तो दोस्त मान लो कि 15 दिन 20 दिन में हर दिन एक ना एक स्ट्रैटेजी वीडियो आएगा ही आएगा। अवॉइड लुकिंग एट दैट, ठीक है। आपको समझ में आ जाना चाहिए दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और आपको ये पहले करना है। ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी यही पैटर्न फॉलो होगा कि इससे 30 सवाल आएंगे ही आएंगे, इससे 30 सवाल आएंगे ही आएंगे, नॉट नीडेड, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन 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 जो ट्रेंड चला आ रहा है, हम तो उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे ना। अब कल को हिस्ट्री में कम सवाल आए और इकोनॉमिक्स में 50 सवाल पूछ दे, तो वो तो अनफोर्सीन है, वो सबके लिए नया ही होगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं इतना पहले करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ही करिए, इतना पहले करिए, उसके बाद टाइम बचता है तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी भी पढ़ लीजिएगा। जो बच्चे जिनका मैथ्स कमज़ोर है दोस्त, मैथ्स कमज़ोर होगा तो आपको मेंस में भी हानि करेगा, प्रीलिम्स में भी हानि करेगा ही करेगा। एक चीज़ कर लो, बस एक चीज़, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला के यूट्यूब चैनल पे जाओ, मैथ्स का 10 वीडियो का एक लेक्चर पड़ा हुआ है, बहुत छोटा छोटा वीडियो बना है, ठीक है। कुछ मत करना, रोज़ एक एक वीडियो देख लेना, रोज़ एक एक वीडियो खाली देखना, उससे ज़्यादा मत देखना। एक के दिन में सोचोगे 10 वीडियो देख लें, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। रोज़ एक वीडियो देखना, उससे थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और 1 महीना में कोशिश करना उन 10 वीडियो को देख के आत्मसात कर लें, ठीक है। तो बात इतनी सी है दोस्त, टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता। एक कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो उसी तरह से जुलाई पास हो गया है, अगस्त आ जाएगा, अगस्त भी पास हो जाएगा, रक्षाबंधन आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कहानी, सितंबर में परीक्षा है। जो लोग पटना से बाहर रहते हैं, टिकट देख लेना यार, बाद में मुश्किल होता है तो टिकट करा लेना। जैसे हम अभी छठ का टिकट करा लिए हैं, छठ का टिकट मिल ही नहीं रहा था, तो हमको कटिहार जाने के लिए कहाँ तक का कराना पड़ा है, डिब्रूगढ़ तक का टिकट हमको कराना पड़ा है कटिहार जाने के लिए। तो सिमिलरली आप देख लीजिएगा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। उस समय फिर भागा दौड़ी हो जाएगी। अगर आपको इच्छा हो रही है, आपको पता ही है 30 तारीख को पेपर हो ही जाएगा मोस्टली, तो 28 से 29 का, 28 तारीख का पटना तक का टिकट कटा लीजिए और 29 को पहुँचिएगा। पटना से कहीं भी होगा तो 29 को तो वहाँ चले ही जाइएगा, ठीक है। इतना ही कहना था दोस्त कि स्ट्रीमलाइन कर लो। 7 दिन बचा है, मेंस पे पढ़ लो अगर पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो तो जो हम कह रहे हैं
उस हिसाब से टॉपिक्स बना लो कम से कम। हर टॉपिक पे अगर 10-10 लाइन भी कलेक्ट कर लिए ना, 5-6-7 टॉपिक पे भी 10-10 लाइन भी कलेक्ट कर लिए दोस्त, तो फ्रूटफुल रहेगा, बाद में फ़ायदा करेगा। और साथ ही साथ पीटी भी पढ़ लो, अगर पीटी नहीं छूट रहा है तुमसे तो, है ना। ठीक है, बाय फॉर द डे, टेक केयर, स्टडी वेल, अच्छे से मिलते हैं फिर बाद में, बाय।